फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास। आईयूपीएससी हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। आईयूपीएससी के रूल्स आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ रूल्स आप लोगों को पता है, और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है जी ये, क्वेश्चन नंबर 1। Small guys, solve it. Question number 1. Get back. करिए। Question number 1. Good. Which numbering will you prefer? From this side? Okay. Good. तो probably cancel. नाम हो गया? उई! तो लिखा जाएगा। तो नाम हो गया। ठीक है भैया, आगे करो। नाम वाला नहीं आता? Oh my God. करो 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 करो, ट्राई करो। बेटा सबसे पहले क्या लिखना होता है? हम्म, क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है? लीव दैट। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोबेंजो है। क्या ये मॉलिक्यूल है? नो, लीव इट। देन वर्ड रूट। व्हाट इज वर्ड रूट? क्या रूट वर्ड रूट होगा इसके लिए? सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। कितने कार्बन हैं पेरेंट चेन में? कितने कार्बन हैं? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या था बेटा? 5 के लिए वर्ड रूट क्या था? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। प्रोप 3 के लिए होता है। पेंट होगा, वेरी गुड, पेंट। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या आपकी प्रिंसिपल चेन के अंदर डबल बॉन्ड है? अब आप कहोगे यस सर है, तो एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इन। विद पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी इसकी? डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है बेटा, बोलो। 1 2 3 4 5। एक डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 2। दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3 4। तो पेंट वर्ड तो यहां से लिख दूं, हाइफन। फर्स्ट डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ रहा तो कौन सा नंबर लोगे? 1, कोमा। दूसरा कौन सा नंबर लोगे? 3। फिर उसके बाद कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 2। तो वर्ड क्या लगेगा? डाई। और ई की वजह से क्या लगेगा? डबल बॉन्ड की वजह से क्या लगेगा? डाई ई। ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है सर। अभी हमने बस एक मजे लेता था मैं बस अभी बच्चों को। ठीक है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बेटा, अभी तो दोबारा करना है आपका। हाँ, पासवर्ड बता दो मेरे को, या फिर बंद कर दो इसका। 7 6 कहाँ गया ये? तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। आज अपन ने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं इसके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दूं? वैसे कुछ नहीं है। बहुत ध्यान से देखना। ब्लर हो रहा है। अब हो गया ठीक है। लो जी, write its IUPAC name. आज बस मैंने आपसे क्वेश्चंस करवाने हैं और कुछ नहीं करवाना। Actually exhausted.
You have only 1 minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.51 हो गया। अच्छा, IUPAC नेम अप्पा कैसे लिखते होते थे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या लिखते थे? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है जी। हाँ जी। लेट्स मेक पेरेंट चेन। पहले पेरेंट, ये वाली पेरेंट चेन होगी, ये वाली, हाँ जी ये वाली पेरेंट चेन होगी। सर, यहाँ से गए तो ये वाले दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर अपन नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 3, 3 और इसको 4। लेकिन अगर अपन इधर से करते हैं तो इसको कौन सा मिल रहा है? 2 मिनिमम। तो नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से। लेफ्ट साइड। 3 6 5, ठीक है। ठीक है सर, अपना ये काम तो हो गया खत्म। करेक्ट। सेकेंडरी प्रीफिक्स है यहाँ पे, यस। हाँ जी। सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका क्या नाम है? मिथाइल। उसका भी बता दो। इसका भी क्या नाम है? मिथाइल। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है विद पोजीशन। हाँ जी। एक 2 पे है, एक 3 3 पे है। तो 2,3 हाइफन, ठीक है। नंबर एंड अल्फाबेट हैज टू बी सेपरेटेड बाय हाइफन। कितने मिथाइल है बेटा? 2, इसीलिए इकट्ठा लिखा है, डाई मिथाइल। अब उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, क्योंकि ना साइक्लो है ना, या फिर ना ही बेंजो है। वर्ड रूट कितना है? 5 के लिए क्या होता है? पेन। तो मैं आगे लिख रहा हूं पेन। करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में एन है, इन है या आइन है? इन है। और इन की पोजीशन क्या है? 2 3। तो मिनिमम वाला लेंगे, पेंट 2 इन। सेकेंडरी सब क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं सर। तो पेंट 2 इन खत्म। दिस इज द IUPAC नेम। हो गया। 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। है ना? गलती याद आ गई? डाई नहीं लगाया था। वेरी गुड। ओके। अब मैं आपके लिए लिखता हूँ थोड़े से। नहीं लगा सकते, गलती है क्या? ये आइकन लगा दिया बीच में। कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है। क्या टाइम है तो हम्म जो आपने भेजा था टेबल, वो हम्म तो मैंने बना दिया। उसमें से पहले 10 नॉन भरे सारे कर दे। नहीं बेटा, 10 में काम चल जाएगा। ओके है क्या? हाँ जी ओके। CHO हो गया। आप लोग करना शुरू करो बेटा। और हॉस्पिटल भी कराने पड़ेंगे। कर लो बेटा, पता नहीं कैसे करना है। क्यों लास्ट क्लास नहीं लगाई थी? वीडियो भी डली थी इसकी। हाँ नहीं, इधर नहीं दिखा। इधर तो डाया गया नहीं। CHO is acting as a functional group, right? So its secondary suffix should be al. परफेक्ट, वेरी गुड।
मैं तो बोल रही थी। देखो बेटा, CHO है, CHO, CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। Yes sir. कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। Yes sir. ये CHO लिखा हो तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अब नंबरिंग देख लो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ही साइड आ रही है, हम इधर से शुरू करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को कार्बन 1 देना है, ये चेन में ही आ रहा है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके है। जी सर। यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। लिखे नाम। सबसे पहले क्या लिखना होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब टू मिथाइल, पोजीशन लिखनी है ना बेटा, 2 पे मिथाइल। क्या साइक्लोबेंजोल है? No. नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या लिखोगे? पेन। क्या डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड पोजीशन क्या है? 2 और तो कौन सा नाम होगा? 2 2 EN। ई नहीं लगाते अभी, अपन चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आ गया अब। Yes sir. अब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ. फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? पोजीशन, फिर उसके बाद हाइफन, फिर उसके बाद एल्डिहाइड के लिए एंड में क्या लगता है? जो टेबल मैंने आपको दी थी ना, उस टेबल के अंदर आपने 2 नाम देखे होंगे, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम देखा होगा, एक आपने सेकेंडरी सफिक्स का नाम देखा होगा। सेकेंडरी सफिक्स का नाम अपन कब यूज करते हैं? जब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा हो, और जब वो एक प्रीफिक्स की तरह यानी कि लो प्रायोरिटी ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तब हम उसको प्रीफिक्स की तरह। ठीक है, अब ये वाला बनाओ जल्दी से। ठीक है। सिंपल है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। साइक्लो तो आ जाएगा इधर, क्योंकि साइक्लिक है। भैया ये समझ आया या नहीं आया? अब आपने बनाने हैं, जल्दी करो। आगे आ गया? और वेरी गुड। साइक्लो वेरी वाह। सॉरी। ओके। ठीक है। करो, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे कंपाउंड में, देखना। ए क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? परफेक्ट, लिख लो साइक्लो। बेटा इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? ये तो कहीं मर्जी शुरू कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 0, कहीं से भी शुरू कर लो। कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन प्राइमरी आता। साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो। उसके बाद कितने आ रहे हैं रिंग में? हेक्स। क्या कोई डबल बॉन्ड है? खत्म। कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट दिस वन। तुम मेरे को बोर्ड दे दो, मैं बड़े सारे भर दूंगा आज। No, this is not representation. You can do it as such. क्या हो गया? करने मतलब उनके लिए वो कन्वीनियंस स्ट्रक्चर है। Anything that's convenient for you. Don't mind. हाँ हाँ ठीक है, अच्छा करो। ये तो बल्कि दिया आपने, तुम्हारे को सौखा काम किया, तुम्हारे लिए तो मौका चाहिए तुम्हारे को। काफी नहीं खोल दिया ना तो मैंने। हाँ भाई लिए। एक क्वेश्चन, जो सॉल्व करोगे तब करोगे या मैं पहले बताओ। तो आपने फोर्थ वाले में Cl लगाया, वो एज सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करेगा। वो तो कर ही नहीं सकता कभी भी, आपका सेकेंडरी सफिक्स एक्ट नहीं कर सकता, मतलब फंक्शन ग्रुप की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता वो। फंक्शनली प्रीफिक्स वही, अगर वो नहीं कर सकता तो क्या बचा हुआ? प्रीफिक्स नहीं होता। मैं तो आपको यही बता रहा हूँ कि आपका मैं अगर आंसर करूंगा तो आप ये ना मान लो कि वो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। मैंने आपको वहीं पे ही क्लियर कर दिया कि फंक्शनल ग्रुप की तरह कभी वो एक्ट करेगा ही नहीं।
वो हमेशा प्रीफिक्स की तरह act करेगा फर्स्ट। Substitute बस क्या चलो, तो आपने वीडियो भेजी तो थी, मैंने खोली, लाइक कर दिया था। क्या देखी? वो इसके आगे देखना था, लाइक करने के लिए नहीं बनी थी वीडियो। अरे बस सब तो चलो, हाँ तो देखो, सर ने इतना अच्छा समझाया उसे, पता है। हाँ तो देख लूंगा अब तो। चले बेटा, हाँ चलो। देर ज्यादा हो गई है अपने को। बेटा सी एच ओ है, सी एच ओ को अपने लिए खोल लो तुम अपनी सहूलियत के लिए। सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या यार, कार्बन कंटेनिंग है बेटा, ये है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। क्या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है? नो सर। तो सर क्या ये साइक्लोबेंजो है? नो सर। तो कहां से शुरू करूं? वर्ड रूट से। 1 2 3 4, वो तो बाद ब्यूट। यस सर। उसके बाद बेटा कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ जी है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। हाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 3 आ रही है, यस सर। मिनिमम वाली लेंगे। हाँ जी ब्यूट टू इन। करेक्ट। आगे फंक्शनल ग्रुप लिखना है, अल। वन अल। वो ई क्यों नहीं लगाया? इंग्लिश रूल। अच्छा। ब्यूट टू इन बना। कौन? फास्टर। अब यहाँ पे फोर्थ वाले में Cn is acting as the substituent. So we will start the numbering from the left hand side. अब हम देखते हैं हम लोग, यही तो मजे हैं इसके। तो देखना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए प्रायोरिटी ओवर मिलती है सब्स्टिट्यूट। पोजीशन पोजीशन देखो ध्यान से, यही तो कैची क्वेश्चन है, कैची क्वेश्चन। देखो वही हो रहा है कि ज्यादा फास्ट। देखो बेटा, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है? 4 5। हाँ अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है? 1। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोगन तो इसमें फॉलो हो रहा है ना, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। तो डबल बॉन्ड से पहले सब्स्टिट्यूट को मिलती है सारा। वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर है जब सेम नंबर आ रहा हो, जब सेम नंबर आ रहा हो, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 हो और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी 2 हो, तो फिर डबल सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देनी है। अब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही क्या हो गया? 1 पे आ रहा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो कौन सी नंबरिंग ठीक होगी बेटा? ऊपर वाली, नीचे वाली गलत। 4 पे क्लोरो पेंट 1 इन, बस बेटा 1 और 2 में है ना डबल बॉन्ड, ठीक है। मिनिमम वाला लोगे। चलो नेक्स्ट, मजेदार है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। देखो इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन 1 इधर, सोचने की जरूरत नहीं है। एक फंक्शनल ग्रुप ये है, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है इसकी, तो नंबरिंग इधर से होएगी नहीं, इधर से होएगी 1 2 3 4 5। और वो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये किस तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। लो प्रायोरिटी वाला हो गया ना। हाँ जी। तो इसको जब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा तो इसका क्या नाम पड़ेगा? हाइड्रोक्सी नॉट एल्कोहल। टेबल याद है? 4 हाइड्रोक्सी पेंट एन, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, एन 1 ओइक कोई एसिड। लगी? हाँ तो आ गया। अगर कैमरा भूल जाता है तो मुझे तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हाँ गाइस, और सर एक सेकंड। हाँ कोई ड्रॉप। टेबल बनानी करना है, बनाई भी नहीं। ओहो, तो समझ नहीं आएगा। चलो आगे करते हैं। चलो
कितने हो गए? 6, 8, 8। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। हाँ जी, ओके। कोई बात नहीं, देख लूंगा। थैंक यू सर। पीछे वाले पीछे करूं या नोटबुक में गलत बना है? तो कोई बात नहीं, पूछ लेना, टेंशन क्यों लेते हैं उसमें। मैं कहीं भागे जा रहा हूँ? वाह। सेकेंडरी प्रीफिक्स। मॉम गाइस, कम ऑन। देखो, मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट एग्जांपल्स करवा दूंगा, और ये भी बेस्ट एग्जांपल्स हैं मेरे लिए, नॉर्मल से लेकर के अच्छे अच्छे। फिर आप लोग आराम से कर सकते हो गाइस, फास्ट। ओके। आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी प्रैक्टिस मेरी पूरी कॉपी खत्म हो गई है। अच्छी बात है बेटा, करी तो दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने ना 10 से 10 बार बोल बोल के याद मत करते मुझे लगे। वो पेपर से पहले याद कर लेना बस। मैं पेपर तो अच्छा करके आऊँ दिया। सही। केमिस्ट्री में ना एक दिन की छुट्टी थी वो हटा दी। अच्छी बात है ये तो, अब आपको टेंशन नहीं रहेगी। मैं कुछ भी बड़ी पहले फिजिक्स तो फिजिकल का पेपर है, यही करती रहेगी सारा दिन। नहीं बेटा, प्रायोरिटाइज किया करो चीजों को ना, अगर पेपर है तो इसको आप डिले भी कर सकते हो। डिले आज आपके पास वीडियो तो सर मैं बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी डे नहीं करूंगी फिजिकल। देख लो, फिजिकल आपकी इच्छा है वो तो, प्रायोरिटी आपको पता है कैसे सर करनी है। इसमें सारी बायो है तो आता है। हाँ वो कोई बात नहीं, वो आप लिखो। और इसका तो आगे ठीक है। आना तो आपके गलत नहीं है, आप सारे बंदे ये बन गया आप। क्या लगता है? मेरी बारे में बोल सकता है आगे। बेटा ये देखते हैं अब आप, फर्स्ट वाला ध्यान से देखो। 1, 2, 3, 3 की चेन बनेगी, OH तो इंक्लूड करना नहीं। ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। बोलो, ये क्या हो गया? एक ही फंक्शन, ये तो फंक्शन ग्रुप की तरह act कर सकता है ये तो। ऑब्वियसली। तो इस साइड से नंबरिंग होगी 1, 2, 3। ठीक है, तो 2, 2 डाई मिथाइल सफिक्स है। ओ सॉरी, प्राइमरी साइक्लोबेंजो है। नहीं। नहीं है तो फिर आगे चलें। आगे चलो। वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या लगेगा? प्रॉप, प्रॉप। एम। एम, होल। 2 होल के 1 होल, 1 होल। वन होल। और 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा प्रॉप एंड होल कर देता हूं। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, नीचे वाला ध्यान से देखो। नंबरिंग अगर अपन इधर से करें 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रही थी? 3। अगर मैं इधर से करूं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको कौन सी मिल रही है? 2। तो लोअर सेट ऑफ फ्लोवेट मेरा यही फॉलो अप हो रहा है, तो 1, 2, 3। अब ये देखते हैं बेटा कि OH OH दोनों के दोनों क्या एक्ट करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप। ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना ही कोई साइक्लोबेंजो है, सीधा वर्ड ग्रुप पे मूव करते हैं। पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एन, 2 पे भी है फंक्शनल ग्रुप, और 3 पे भी है डाइपोल। खत्म। ठीक है, बस मैं 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सिंपल सी चेन थी, है ना? लंबी सी चेन बना दी अपन ने, ये वाली पेरेंट चेन बनेगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 अब अपने को ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप ये क्या एक्ट करेगा, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या एक्ट करेंगे, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अगर नंबरिंग इधर से करते हो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सी नंबरिंग मिल रही है, 5। लेकिन नंबरिंग अगर इधर से करते हो 1 2 3 4, तो कौन सी मिल रही है, 4। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। यानी नंबरिंग कौन सी ठीक है, रेड वाली, ये वाली गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो तो समझ आ गया, पर वो हमारे नंबरिंग सेम नहीं थी एवरी साइड से, तो हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटाइज किया। अब अपन नंबरिंग वो लिखते हैं, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, एक का नाम है क्लोरो, एक का नाम है ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अल्फाबेटिकली लिखोगे तो पहले क्या आएगा, बी, ब्रो तो 7 पे ब्रोमो, फिर हाइफन, 6 पे क्लोरो, क्लोरो, बोलो ठीक ठीक, साइक्लोबेंजोन, नहीं आगे चलो, नहीं आ गया। वर्ड रूट ऑक्ट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन, कौन सी पोजीशन पे है, फंक्शनल ग्रुप 4, ऑक्टेन 4 ओल, ठीक है। तो ठीक चल रहा है। लास्ट वाला देखते हैं, नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6 7, चाहे इधर से कर लो 7 ही आएगा। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे बी आर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। बोलो, देखो इसकी पोजीशन भी अब 2 होगी, 2 पे ही क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, और 2 पे ही क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन 2 पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी करोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे करोगे तो भी डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया फिर फैक्टर, इसे तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर है नहीं। 1 2 नंबरिंग कौन सी होगी, ये वाली। अब देखो 2 पे क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो, 4 पे क्या लिखा जाएगा, क्लोरो, बोलो। ठीक है, उसके बाद हेक्स के सेप्ट, हैप्पी या सेप्ट, हम लोगों से कोई भी, ठीक है। हाँ जी, 7 है ना, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 5 डाई डाई ईन, फंक्शनल ग्रुप को, बोलो, हाँ जी, करो नोट जल्दी से। चलो करो नेविन, करो ले, ये सही में आ जाकर ऐसे ही आप देख लो, कर चैप्टर बन ही जाए। 9 10 11 12। सर कुछ लगा तो दो फिर। कुछ भी नहीं लगाना बेटा, बस यही है जो भी है, भगवान के नाम पे क्या लगवाओगे बेटा। सर मैंने कभी नहीं लगा। इसकी थोड़ा पेरेंट्स सा ऐसे टेढ़ा करना, नाज़ी इस पर। कितने बुरे हो आप। 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई भी पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर देता है, राइट? तू क्या हम नहीं भर रहा, तेरे को बता रहा है फिर चेन का नाम पता तेरे को। ये लग रहा है कुछ नहीं कुछ।
अभी देखना आप स्वास्तिक का नाम बना लोगे। अभी कोई भी टीचर होता है ना सबसे पहले यही कराता है वो, ताकि श्री गणेश अच्छा हो। इसके बाद फिर और फिर अगर ये प्रिंसिपल पेरेंट चेंज नहीं, वो दोनों नहीं आ रहे तो दोज विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूट। पेरेंट चेयर कितने की बन रही है तुम्हारी? 10 की? चार चार 4 की नहीं बननी चाहिए होता। नहीं कहाँ से होंगे? बस क्या हो? पाँच। 1 2 3 4 5, कहीं मर्जी से एक बना, लगाना भूल गई। कहीं मर्जी से लगा लो, 5 की आ रही है तो यानी कि ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग भी जहां मर्जी से कर लो, सेम ही सब तीसरी पोजीशन पे ही आ रहा है। 1 2 3 1 2 3 कहीं मर्जी से कर लो। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पे, बोलो। ये चीज CH3, ये चीज CH2, तो ये क्या हो गया? इथाइल। बेटा 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। और नो फंक्शन खत्म, टाटा। तो ये ठीक था ये क्या ठीक है? ठीक तो उल्टा साला कुछ है। ऐसे क्यों कहते हो यार आप? है। ऐसे क्यों कहते हो आप? Come on guys, let's do it. Another functional groups. हमारी सारी बातें को पता है उस वीडियो में आएगी। इसलिए बेटा ये डबल बॉन्ड ये wow, that is so nice. यार तुम्हें देना नहीं चाहिए ऐसा ना, ठीक करना चाहिए तुम्हें। My nose is not OH, it's only H. So you see OH. OH. Thank you. वे ये कौन सा वाला था यार? अपने कितने बनाए थे? 11 बनाए थे ना? 12 13 14 15। पेन बढ़ता लग रहा है। वो कर देते हैं, ट्रिक करने और कर देते हैं। Boom, check, 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 boom, check, boom, check. This is also function, but this is also function. I think हे प्रभु, हे हरि राम, अच्छी। की फोटो भेज दो। Okay, please make it. Well, I want to see the photo. not here. What of this? I don't know if you put it over to ये इसकी ना आगे बेटा। नहीं सर अभी पीछे ट्रैक टू व्हाट्सएप को भी भेज दो, क्या फायदा होगा? इनकी जगह पे मान और यार कौन भी बना दो बोलो यार। वे कोई भी नहीं लगे बस एक बार
हाँ मेरे से वाला है पहले क्या है मेरा एक डाउट है मैं बोल वही रहा अगर लगा तो उसमें कह रहा था उस दिन किसे इंक्लूड करते हैं मेरे को नहीं करते हैं काफी कंटेनिंग हाँ, बोलो So COH दोनों side functional groups हैं. या So can you start numbering from either? हाँ क्या है बेटा देखो बेटा C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड दोनों पोजीशन सेम है और कार्बन कंटेनिंग है तो नाम भी इंक्लूड भी करेंगे 1 2 3 एंड 4 ठीक है. सिमिलरली यहाँ होगा 1 2 3 एंड 4 सिमिलरली यहाँ होगा 1 2 3 एंड 4 CN क्या बिहेव करेगा बेटा फंक्शनल ग्रुप नहीं बिहेव करेगा या फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा CN Yes. it will behave as functional group तो उसका नाम क्या होता है नाइट्राइल क्यों क्योंकि और कोई है नहीं ना कंपटीशन में कंपटीशन शन नहीं सन कंपटीशन करो कंपटीशन लेट कर रहे हो बेटा जल्दी करो फास्ट 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 एंड फ्यूरियस की तरह करो पर धीरे धीरे होगा. सही बात है जल्दी करो आप ये शैतान ऑपरेट है. कौन ये नो he is not here I don't know where it is where she is अरे आज मेरे पास 12:30 बजे यार सर कल तो मेरा एग्जाम है. मैं कुछ तो लिख के आऊंगी. पहले तैयारी भी करी. मैं सोच रहा हूँ कि अब एक ही बैच बनाते हैं 25 को तो एक ही बैच है बस हो गए तो पता है जब तक छुट्टी है तब तक क्या दिक्कत जब तक हमारी छुट्टियां हैं टेंशन लो नहीं सर तो फिर नहीं चल मेरा ऐसे जितने मर्जी से पेड करो कुछ नहीं कहता वो तुम भी वैसे ऑफिशियली ऑफिशियल मैंने नोट नहीं करा इतना टाइम बच्चे तो पूरी क्लास में चलो बेटा फर्स्ट वाला बनाते हैं और कुछ तो है नहीं सीधा ब्यूट से स्टार्ट कर देता हूँ साइक्लोबेंजोइनीन है ब्यूट 2 इन 2 3 के बीच में है 2 इन 1,4 डाइअल ऐसे ही इसमें होगा बेटा ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड बस ठीक है. इसमें ऐसे ही होगा बेटा ब्यूट 2 आइन ट्रिपल बॉन्ड है ब्यूट 2 आइन उसके बाद 1,4 डाई नाइट्राइल नम इसको करो ये वाला करो क्वेश्चन ये वाला हो गया नहीं अभी करना है. देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग इधर से शुरू करूं 1 2 3 4 5 लेकिन अगर इधर से करूं 1 2 3 4 5 इसको सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मिल रहा है 2 इसको सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मिलेगा 1 तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है कम नंबरिंग किधर से होगी 1 वाली साइड से 5 वाली साइड से कैंसिल मिनिमम पोजीशन क्या आ रही है बेटा इसकी 2 आ रही है इधर ट्रिपल बॉन्ड की क्या आ रही है 1 इधर से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 4 पे क्या हो जाएगा मिथाइल ब्यूट 1 ठीक है नेक्स्ट देखो ये क्या चीज है CH2 ये भी क्या चीज है CH ये तो इंक्लूड कर नहीं सकते ये फंक्शन 1 2 इथ एन 1,2 डाइअल प्रोप प्रोपेन 1,3 डाइओल
नंबरिंग इधर से करोगे बेटा 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से कर लो सेम ही आएगी। हेक्स बोलो यार, नंबरिंग यहाँ लिख रहा हूँ। हेक्स ठीक है, साइक्लोबेंजोएनी वर्ड रूट सीधा लिख दिया। उसके बाद ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। कीटोन सी डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी है, लेफ्ट में भी है, डबल बॉन्ड की राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में भी है। ओन ठीक है, हेक्स 2,5 डाई ऑन। प्लीज नोट दिस डाउन। बचा लोगे अपना आईपैड? कैसे करना? गुस्सा सा आ रहा है अब बार बार खोलने की। मेरे को एक चीज पूछनी है। बोलो, पूछो। वहाँ पे डाई अल उसके लिए लगा है ना हल्दी हल्दी। हल लगा है एक एल्डिहाइड के लिए, डाई लगा है 2 के लिए। चले करना नंबरिंग को, नंबरिंग कह रहा हूँ सॉरी, नेम बनाओ। अभी नहीं, कॉम्प्लेक्स कौन सा चल रहा था? 19-20 चल रहा था क्या? यो व्हाट अ लॉन्ग गैस ऑन आई स्पेस। हाँ सी। अब तुम्हारे पास हर किस्म का क्वेश्चन है, हर किस्म का। अब देखो आपने जो मेरे को बात समझाई थी, इधर से डबल बॉन्ड कर रहे हैं 2 आ रही है पोजीशन, इधर से फंक्शनल ग्रुप की कर रहे हैं तो 2 आ रही है किसको प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल। पेंडिंग पेंडिंग। बेटा आपने एक मजे लिखे हैं मेरे ये बात बोल के ना वैसे। इसका मतलब बेटा या तो पेरेंट चेन ये थोड़ी बनाओगे, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना कार्बन कंटेनिंग, तो इसको बना लो 1 2 3 4 5। लो सर आप तो 2 पे लगा देना, तो 1 पे लगा देगा। सीएन है विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, तो इसको इंक्लूड कर लो, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। जरूरी सीधी लेनी है, समझ आई? क्यों, कितने कार्बन आ रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप में? हमने वहां से क्यों शुरू करा, वहां से क्यों करा? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, बेटा ये उसमें फंक्शनल प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, क्या हुआ? तो नीचे वाले तुम फंक्शनल ग्रुप को छोड़ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप तो कंटेन करना है ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नीचे से नंबरिंग कर लो तो भी 6 आ रही है, यहाँ से कर रहे हो तो भी 6 आ रही है। यस लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब 5 आ रही है। अरे मतलब दोनों से 5 ही आ रही है। 5 कहाँ आ रही है? 6 वो 5 आएगा सर। बेसिकली आप CH3 को लोगे ना सब्स्टिट्यूएंट एज फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट। थक के बैठ जाते हैं हम। भूख लगी होगी ना बेटा, उसको भी तो लैपटॉप को चार्जिंग लगा देते हैं। ले खा ले। ओए स्विच ही नहीं ऑन किया था, अब हो गया। हाँ, अशु यस सर। कहता तो कोई नहीं है आज की क्लास आपके लिए। इतना बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ था थंबनेल IUPAC नॉर्मलाइजेशन। इसका नाम बनाया बेटा 2 पे मिथाइल हम्म पेंट 3 3 in 1। नाइट्राइल। अच्छा मैंने यहाँ पे ई लगा दिया क्योंकि नाइट्राइल AeIOU नहीं है।
नहीं आएगा बेटा, दो ओवल इकट्ठे नहीं आ सकते, एन तो ओवल है ही नहीं, नहीं करते तुम लोग ऐसे। CN इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसको चेन में लेना ही लेना। जब आपके पास चांस है लेने का तो क्यों नहीं ले रहे। अब आप लोगों ने नंबरिंग इधर से करी है तो गलत है बात है। COOH से नंबरिंग होगी, क्यों? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5, 2 पे क्या आ गया? मिथाइल। ओके, ओके पेंट 4 इन 1 ओई ऐसे, ठीक है। get this faster। अरे नहीं यार, क्या कर सकता हूँ भाई, तो बंदी होगा भाई। वाह अंकी, चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ एस्टर्स। ठीक है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा पेरेंट चेन इसको तो नहीं बना सकते आप इस पूरी को, क्योंकि O घुस गया बीच में। और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O एस्टर। एस्टर के लिए सफिक्स क्या यूज होता था? OA। तो कहने का मतलब अपनी नंबरिंग जो है वो कहां से शुरू होगी? इससे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कार्बन बीच में ही आ गया ना। तो नंबरिंग 1 2 3 4, जो O के साथ बच जाता है ना, ये O के राइट साइड, इसको बोलते हैं अपन आर पार्ट। क्या बोलते हैं? आर पार्ट। सारी नेमिंग वैसे ही करनी है, सब कुछ जो भी रूल राल करा रखे हैं तुम्हारे को, सब कुछ वैसे ही करना है। बस आर पार्ट इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, आर पार्ट पहले लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। अपन पहले नेमिंग नोमिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लिया अपन, सारा कुछ हो गया। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। क्या कोई साइक्लोबेंजो है? नहीं। ब्यूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है। हाँ जी, एन O8 1 O8, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। आर पार्ट का क्या नाम हो गया? मिथाइल। खत्म। अच्छा वो अभी ठीक है। मिथॉक्सी का जब हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप भी हो, पापा जी की COOH। तो लिटरली पापा जी लिखे कॉपी में पता है। मैं सबको लिखवा दूंगा, आप बोलेगा सी को हाईएस्ट, इससे भी बड़ा कोई फंक्शन ग्रुप हो तो ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब उसको अपन एल्कोक्सी बोलेंगे। देखो नेक्स्ट पापा यू, come on guys, do it faster। अरे रुक कहाँ ली? एक दो तीन चार पाँच 21 22। Any kind of questions? ओए ये ना सैटेलाइट से क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। बनाओ मेरे को लगा पता नहीं किस सैटेलाइट होती। जियो स्टेशन की सैटेलाइट्स जिसका टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ। प्लीज ऑटो डल रही हैं, फोटो डल रही हैं, अभी डल रही हैं फोटो डल, नहीं 2 मिनट रुक जा आंसर। डल गई। नहीं नहीं अभी नहीं। मैंने फिर से वही कांड कर दिया ना। देखो बेटा ध्यान से लो, ये C है, C ये तो पूरा क्या हो गया? आर पार्ट।
छुपा के रख लो इसको। 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये, तो कोई चांस ही नहीं है कि इधर से नंबरिंग हो जाए। फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में से किसको प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4 5 3 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो कितने हैं? 5 पेंट इन O8 ये तो ठीक है। सारा नाम लिख लिया अपन ने। इथाइल अब आर पार छुपा के रखा हुआ था तुमने। हाँ इथाइल अरे बाद में लिखना था कर ले। हाँ क्लोरो इथाइल आ गया बस। और इसको कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। मतलब आर पार्ट में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आगे आ जाएगा। तो भाई ये जो करना है बस वो कर लो, उसके बाद आर पार्ट लिख दो। अब ये वाला करो। हे प्रभु Oh, faster. लो बेटा देख लो यार ये वाला। दिस इज कार्बन, दिस इज आल्सो कार्बन। ये आर पार्ट है, ये भी आर पार्ट है। इसका तो काम ही नहीं है, अपन ने भी लिखना ही कुछ नहीं करना, अपन नंबरिंग करनी है। चाहे नंबरिंग इधर से कर लो, चाहे नंबरिंग इधर से कर लो, कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 ओके, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। ब्यूट यस सर एन सिंगल बॉन्ड है 1,4 O8 बट कितने हैं? डाई O8। आर पार्ट क्या है? मिथाइल। इथाइल दोनों कौन से हैं? सेम ही है। हाँ बोलो लग गई। पोजीशन नहीं लिखनी है। नहीं मतलब लिखनी नहीं होती बात। नहीं। और दैट पोजीशन वी विल हैव टू जस्ट और अगर दो अलग अलग मोड्स हैं उस टाइम बराबर alphabetically alphabetically अल्फा बेटा अल्फा अपनी वो वाली इंग्लिश है ये। अच्छा है कर अच्छा है यार पर क्या वो अच्छा कौन है? कपिल शर्मा शो में ऐसा बच्चा यार चलें। अब ठीक तो भाई अच्छा भी है वो। 2 मिनट के लिए तो किया था, ये क्या हो गया? डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई O8 क्लियर। की बात है यार। तो अब एक मजे सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब आ जाए, ठीक है। जिसमें ऐसा कुछ आ जाए जो अपने को भी ना पता। इसमें ये क्या बात है? इसमें आंसर जो भी आ रहे हैं इसमें बस फिर आ रहा है। जाओ करो। ये लो एक 4 इतना बहुत है। बस ठीक है 4 to 4 to तो मैं यही से समझ यार देखो वो जो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है दैट्स एक्टिंग एज COOH राइट। तो तेरे को चुप कर दो मिनट मैं आपके बारे में ये तो बात कर रही हूँ। और ये सो COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना फंक्शनल ग्रुप। ठीक है और एक CHO भी है फंक्शनल ग्रुप। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी COOH है। तो फिर हम उससे नंबरिंग शुरू कर देंगे। बस ठीक है मेरे को अभी तक इतना ही जानना है तुम रुक जाओ बस अभी। इसको GOC में सीरियस नहीं है किसी को सीरियस नहीं है। ये पेपर में आ गई।
What else can I expect? Oh God. मेरे भी पेपर में आ रही है और कल तो मैं एक नंबर कल तो फिर चार आ रहे हैं नाम भी नहीं पता क्या कल है कोई भी तो बाकी मेरे उठे हो रहे नहीं सोचता नहीं मुझे तो कहता उससे मेरे अरे बोर्ड के पेपर में भी मैं बिना सोए ने दिए थे 31 दिन में बात पे ज्यादा था 31 बात दिन में दो दो सर्टिफिकेट पढ़ते वो कंफ्यूज तो यार वोटिंग होने तेरे को जो कहा है तो वो करने को बोल ओके सो सीरियल इज केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडायनेमिक्स जीओसी ये सिलेबस है पर कुछ नहीं आता मेरे को बॉन्डिंग के अलावा तूने एक भी क्लास का आंसर वही वैसे ही पूछ जस्ट आस्क एक भी चैप्टर का तो तेरे को फिजिक्स की क्लास में सबसे पहले आया था फिजिक्स की क्लास में कौन सी थी फिजिक्स क्या पूरी करना न्यूटन स्कूलिंग if you remember by any chance हाँ वो थोड़ा बहुत पूरा वो पूरा पार्टिसिपेट तो ऐसे कर रहा था जैसे नेक्स्ट न्यूटन तू ही है क्या यार अब गिव मी सॉरी सर शक यू अरे आता है समझ लो फिजिक्स तो आ जाती है चाहे थोड़ा एक क्लास छोड़ भी हो क्या किया जल्दी बताओ यार बता दो गवर्नमेंट रेस्पेक्ट कर देंगे चलो मैं करवा रहा हूँ नंबरिंग इधर से होगी सोचने जुड़ते पापा जी बैठे हैं यहाँ पे हाँ जी 1 2 3 4 5 यानी सीएचओ को कोशिश की थी हमने इंक्लूड करने की मगर नहीं हो पाया यार पेरेंट चेन बन ही रही वो 3 की बन रही है ये भी सब्स्टिट्यूएंट ये भी सब्स्टिट्यूएंट इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा मिथाइल इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा फॉर्माइल बीआरएस ब्रोमो सीएलएस क्लोरो बिल्कुल लिख सकते हैं तो फॉर्माइल इज बेटर वर्ड तो मैंने टिक भी करवाया होगा से चलो अल्फाबेटिकली 4 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो फिर उसके बाद आपको क्या करना है 2 पे फॉर्माइल 2 पे ही फिर हेक्स 3 इन बेटा हेक्स 3 इन 1 आया मजा ये वैसे सच बात तो इजी नहीं सब कुछ इजी था बेटा इसको थोड़ी रूल भी फॉलो करना इसमें आठ पार्ट नहीं आ रहा चलो नेक्स्ट अब आपने एक पॉइंट डालना है इफ रिंग कंटेन्स नोट बना के लिखना है इफ रिंग कंटेन्स ये भी नंबरिंग का ही है इफ रिंग कंटेन्स more or equal number of carbon atoms if ring contains more or equal number of carbon atoms then the alkyl group then the alkyl group alkyl group is considered as prefix alkyl group is considered as prefix prefix कैसे
एग्जांपल ये लिखा हुआ है। इधर कितने कार्बन एटम है रिंग में? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है रिंग के, और इसमें कितने कार्बन एटम है? 5। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? रिंग को। रिंग विल बिहेव एज मेन चेन, रिंग विल बिहेव एज मेन चेन, मतलब मेन बंदा अपन इसको मानेंगे। और इस पूरे, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे? इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? नहीं, सब सबको सब्स्टिट्यूट करना है। 1, क्योंकि रिंग रिंग को मेन चेन देना ना, अगर रिंग इज मेन हाँ। स्ट्रक्चर 1, इस पे ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, तो जिस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वही कार्बन 1। ये वाला कार्बन क्या हो गया? 1। ये कार्बन क्या हो गया? 2। ये कार्बन क्या हो गया? 3। ये कार्बन क्या हो गया? 4। ये कार्बन क्या हो गया? 5। ये कार्बन क्या हो गया? 6। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन। बोलो। एक एच कम है। अगर पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते तो क्या बनाते? CH3 CH2 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 CH3। एक एच क्या है? कम। एक एच कम होता तो क्या लगा देते हैं? YL। तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल। सब्स्टिट्यूएंट विल बिहेव एज, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया पेंटाइल। उसके बाद कौन सी पोजीशन पे था पेंटाइल? 1। 1 पेंटाइल। साइक्लोबेंजो है? हाँ जी, साइकिल। साइक्लो हेक्स। ये कार्बन्स खत्म। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिंग और चेन के अंदर चूज करना पड़े तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, चेन को कम। सॉरी, चेन को ज्यादा, यानी रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। बोलो। जैसे आपने वन कार्बन को लेबल करा है जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच्ड है, आप 1 से 2 इधर देखो, 2 इधर नहीं जा सकते। वो तो कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं ना बेटा। एक बार अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उससे तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। अब जैसे जो ये सेकंड पॉइंट है, मान लो रिंग के अंदर क्या है? सॉरी, पहले रिंग के अंदर नहीं, पहले चेन में बताता हूँ। रिंग है और चेन है। देखो, 3 कार्बन एटम ही चेन में है, 3 कार्बन एटम ही रिंग में है, लेकिन रिंग के अंदर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये वाला पूरा रिंग विल बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। समझ आया क्या नहीं आया? 3 पे साइक्लो प्रोपाइल 1 2 3 बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड और ये सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन तो दोनों की क्या आ रही है? सेम। फिर आप किसको दोगे? डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड दोगे। ठीक है, 3 पे क्या आएगा? साइक्लो प्रोपाइल, उसके बाद प्रोप 1 3। क्या दोबारा बता दूं? साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या है? साइक्लो हाँ जी। प्रोपेन। हम्म। एक कार्बन कम है इसलिए मैंने आई लगा दिया, ठीक। बाकी सब सेम है, बस इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। और अगर मान लो रिंग और चेन में से सिलेक्ट करना पड़ा आपको, और यहां पे डबल बॉन्ड कहां है? अंदर। ब्रेक को ये क्या हो जाएगा? मेन स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूट। बताओ। इसी को 1 देंगे, 1 2 3।
अब 1 2 और 3 क्यों नहीं दिया? डबल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड वाली साइड से ही रखना पड़ेगा ना, वरना डबल बॉन्ड इसमें आता 1 3, वो तो गलत है। डबल बॉन्ड तो कंसेक्यूटिव ही आना चाहिए। 1 पे प्रोपाइल साइक्लो प्रोप 1 इन, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, ध्यान से देखिए। अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो या कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर हो, ये पहले काम करता हूँ, बिना डबल बॉन्ड के भी बता देता हूँ, दोनों में सेम ही रहेगा। सर वो दोनों भी डबल बॉन्ड है। तो फिर रिंग को प्रायोरिटी देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये पूरा का पूरा विल बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट। ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ मान लो डबल बॉन्ड भी लगा दिया, तो भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप, ये तब भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ओके है, ये ध्यान रखना। बस ये याद रखना कि चेन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर हुआ तो चेन को प्रायोरिटी, नहीं तो रिंग तो चल ही रही। मान लो रिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फिर उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, रूल यही है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करवाना है, और कुछ भी ना करवाना। ठीक है, जैसे एक करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, रिंग वाला ग्रुप, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, पर इसको सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन मिल रही है? 5th। तो और यहाँ पे मिल रही है सेकंड, हाँ दूसरी। इसलिए मैंने ये वाली ठीक कर दी, 2 वाली। तो 3 पे मिथाइल, बोलो, साइक्लोहेक्स इन 1 और अल्कोहल था। क्लियर है?